घूमना रहा था खेत के थोड़ा ही जाना कम कर रखा है क्यों गार मैच है गुंडी में और फिर सांप सूप का इनका भी बह है तो बड़ा स्टेडियम में रहता बाल के सोन लग रहे थे तो बड़का ने लेकर एक ला रहा हूँ साइकिल पे बाउड अपनी साइकिल खड़ी है स्कूटर दो रहा है राम राम भाई भाई वही मैं 7-8 किलोमीटर साइकिल चल लिया है और भाई 5-6 किलोमीटर पैदल चल लिया हूँ। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाए यानी कि ठीक से अपना काम सा चल जाए भाई हैं शुगर सागर या बीपी एपी ना होगा थोड़ा पीछे रह जाएंगे सब क्या हैं भाई। अच्छा भाई आज बात करूँगा कि जैसा कि आपने बेरा है भाई पहले मैं एयरफोर्स में था फिर ये मैं गवर्नमेंट आई टी में जो पीछे बिल्डिंग दिखे आई टी की है मास्टर हूँ भाई गवर्नमेंट आई टी में तो समाज लगभग 38 साल का हो गया मैं तो समाज ही मैं एक बात बताया करूँ भाई जो अपना अनुभव हो एक्सपीरियंस हो उसमें भाई कोई भाई उसका अनुभव ले ले कि तो कोई दिक्कत आ रही हो उसके उड़े तो कोई जो ना उन्हें सलाह मिल जाए या भाई मेरे बालक से भी आगे जा गए कल ये भगवान न्यू हो भाई पानिया बुलबुला जिंदगी न्यू नहीं मेरा आज से 2 मिनट बाद से सहगना तो बालक जो है ना उन्हें देख कर न्यू ले हमारा बाप के सोचा करता के विचार थे तो इस करके ना भाई और भाई भगवान ने कोई ऐसा मौका दे रखा है और ये प्लेटफार्म मिल रहा है तो भाई इसका उपयोग करूँ ठीक है भाई। चलो एक बात बताऊँ भाई कि आजकल समाज में जाति के झुंड या धर्म के झुंड या जाति के ठेकेदार या धर्म के ठेकेदार या गली के ठेकेदार ठीक है यानी कि आपने खूब देखा होगा 5-7 जने बैठ जाएंगे और वे फिर पूरे गांव ते या पूरे गली ते या पूरे उस एरिए के लोगों ते सर्टिफिकेट देंगे आदमियाँ तो भी देंगे छोरियाँ तो भी देंगे और भाई महिलाओं तो भी देंगे ठीक है वेन्यू बताऊंगे देखा नहीं होगा गांव के अड्डे पर बैठी पाया करें ठीक है या भाई कोई विभाग है कोई डिपार्टमेंट है उसमें भी एक अलग तो सांडा आश्रम पाओगा यानी कि उड़े भी 5-6 जने ग्रुप सा बैठा पाओगा हर एक जगह यह चीज़ पाओगे हर एक जगह शहर में चले जाओ गाँव में चले जाओ किसी सरकारी विभाग में चले जाओ किसी प्राइवेट कंपनी में चले जाओ कितना चले जाओ आपने 7-8 जने का एक ग्रुप बना पाओगा सारी जगह। वो ग्रुप जो है वो जातिवादी भी उसका है वो एक धर्म का भी उसका है या वो एक तरह की मानसिकता के लोगों का भी उसका है ठीक है यानी उनका न्यू नहीं बेरा वो किस वेज है मतलब लेकिन उनकी एक बात कन्फर्म है कि उनकी मानसिकता सारे की एक जैसी हो है ठीक है। उनकी भाई मानसिकता की हो है एक तो वे सर्टिफिकेट दें सब तय कौन सोशल है कौन जो है ना सोशल नहीं है कौन अच्छा है कौन बुरा है वे सर्टिफिकेट बांटते हैं ठीक है। और वे फिर सर्टिफिकेट किन दे हैं उसे जो दूसरे गांव में या दूसरी विभाग में या दूसरी जगह जो उन जी से झुंड बैठी है ना उन तो उनका कनेक्शन पाओगा तो न्यू आपस में न्यू कनेक्शन करके ना वे एक हुए पाओगे ठीक है यानी कलयुग है ना बुराई इकट्ठी पाओगी और जो अच्छाई है ना वो अकेली पाओगी ये एक सात्विक सच्चाई है भाई ठीक है। तो वे सारे झुंड इकट्ठे हो गए वे यानी सर्टिफिकेट बांटना काम करें है भाई। तो फिर इसमें जो है वे की है उनमें एक बात और है उनमें झुंड तंत्र है वे अकेले ना ये तो कोई अच्छा काम कर सकते ना वे अकेले किसी से टकरा सकते ना वे किसी से कुछ कह सकते अकेले ठीक है। उनकी जो ताकत वे अपनी मानना है वे कहें एकता में बल वो एकता नहीं है वो झुंड तंत्र है वे झुंड की ताकत मानना है। वे जब किसी पर हमला करेंगे किसी तो कुछ कहेंगे या कोई भी काम करेंगे ना ठीक है अच्छा तो उनके बस की होता नहीं वो बुराई करना जाना है तो वे केवल झुंड के सारे थे वो काम करेंगे ठीक है। वे जब तक उनके साथ झुंड है जब तक तो वे शेर हैं और झुंड चले गया एकला रह गया फिर वे साले गादड़ हैं उनके बस की कुछ नहीं ठीक है। कटमा बोली मारेंगे जब वो कटमा बोली अगले ने उसका रिप्लाई मार दिया तो फिर वे एकदम तो छेड़ देंगे इन्हों कहें हमने तो कुछ नहीं कही
मैंने तो कुछ नहीं कही। यानी कि वे षड्यंत्र भी रचेंगे, सारे कुकर्म भी करेंगे, उन दूसरे तक जिंदगी में तक झाकी भी करनी है, सर्टिफिकेट भी बांटने हैं, उन सारे उल्टे काम करने हैं। लेकिन जो ही अगले ने रिप्लाई मारा, क्रिया की प्रतिक्रिया दी, त्यों ही एकदम तो अपने आप ने पीड़ित दिखाओगे, नहीं दिखाओगे भाई मारी गल वो फलाना अत्याचार कर रहा है, ठीक है। यानी समझ गए होगे ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी वे अपने आप ने तुर्रम खान भी मानना है, वे दूसरे ने परेशान भी करे हैं, वे हर एक चीज करे हैं, वे हर एक हथकंडा हर एक षड्यंत्र अपनाओ है, क्योंकि उन दूसरे की जिंदगी में ताका झाकी करके दूसरे की जिंदगी को मतलब मैनिपुलेट करना उन अपना अधिकार समझे हुए, ठीक है। दूसरे की जिंदगी के बारे में कुछ छोटी टिक्का टिप्पणी करना, उसकी जिंदगी में दूसरे का अंधा इस्तेमाल करके खलबली मचवा देना, कुछ न कुछ उसके जिंदगी में हस्तक्षेप करना, उसको परेशान करना। और जब अगले ने बेरा लाग जाए उसका, और अगला जब मान ले क्रिया की प्रतिक्रिया कर दे, फिर एकदम तो पाक साफ बन जाना। मेरा तो कोई रोल नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कही, मैं तो अगले ने इग्नोर करूँ, ढकड़ा करूँ, मकड़ा करूँ। यानी झुंड में रह गए फिर वे नहीं दिखाऊंगे कि भाई हम तो कुछ कहते नहीं किसी ने, ठीक है। आप अगर निष्पक्ष होकर न देखोगे ना, कदे भी एक आदमी जो रहता होगा ना अकेला, वो कदे भी आपने ना को षड्यंत्र करता पावे ना अपना वो बत्ती। एक बात तो जो एक आदमी है वो के धक्का होगा किसी से, और वो के किसी की सुनेगा, ठीक है। वो तो अकेला है, वो तो अपना जो है ना भाई अपना जो भी जीवन है उसने एंजॉय कर रहा है या अपनी तरक्की कर रहा है, ठीक है भाई। ये जो हमेशा राजनीति होया करे ना, वह राजनीति हमेशा झुंड कराया करे, जहाँ पे 5-7 जने गैदरिंग रहती हुई ना, हमेशा वे सारे जो है ना ये प्रचार करना, ये किसी के बारे में सर्टिफिकेट देना, ये सारे काम झुंड करेगा भाई, ठीक है। एक आदमी नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, वे अपने आप ने बहुत बढ़िया दिखाओगे, बहुत सोशल दिखाओगे, बहुत सामाजिक दिखाओगे, लेकिन सबकी नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर उनमें भाई उनमें सामाजिक का कोई मतलब नहीं होता। उनका झुंड तंत्र का मतलब वो है, वे झुंड भी बना के नहीं रखे हैं कि उनकी गलत चीजा पर वे पर्दा घेर सकें, कोई गलत काम का लेना वे करें, एक दूसरा करे, एक वो करें, तो आपस में मदद कर सकें। जो एक कहावत नहीं कहा करें, सरकारी डिपार्टमेंट में कहा करें, अगर भाई एक अफसर दूसरे अफसर की जांच करे तो उसकी कमी ढक दे है, वो दूसरा अफसर कह भाई कल मेरी इंक्वायरी हो तो तू मेरा कर दिए। यानी वो एक दूसरे का वो सहयोग कर रहे हैं गलत कामों में, ठीक है। तो ये झुंड न्यू बनाओ हुए, ठीक है भाई। जो आदमी अपना कर्म कर रहा है, जिसने किसी से मतलब नहीं, उन्हें झुंड बनाने की जरूरत तक उन्हें, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, भगवान उसने फल देने लग रहा है। और भाई दूसरी बात, किसी समाज के सर्टिफिकेट देने थे, ठीक है, कोई समाज नहीं, मतलब समाज कहना नहीं, मैं उन झुंडना समाज नहीं कहता, वे अपने आप ना समाज का है, लेकिन मैं उस झुंडना समाज नहीं मानता, ठीक है। समाज का मतलब ना होता कि 10 आदमी इकट्ठे हो गए और वो समाज हो गया ना, कोई 10 जातिवादी इकट्ठे हो गए, 10 एक मानसिकता इकट्ठे हो गए तो वो समाज ना हो गया भाई। समाज तो बहुत बड़ा है, समाज में तो सब कुछ है, केवल किसी आदमी समाज में, ठीक है। तो वे के हैं, वे सर्टिफिकेट जो बट है ना, उस सर्टिफिकेट से कुछ ना होता भाई, ठीक है। ये मान ले कि 10 आदमी एक मानसिकता इकट्ठे हो गए, जातिवादी कीड़े, और वे किसी ने सर्टिफिकेट पर देने लग जाए तो उनके सर्टिफिकेट तो कुछ ना होता भाई। सर्टिफिकेट दिया जाएगा भगवान द्वारा, ठीक है, भगवान द्वारा सर्टिफिकेट कर दिया जाएगा। मैं बताऊंगा भाई, अगर कोई इंसान के साथ लाख षड्यंत्र करे झुंड तंत्र द्वारा, उसके बारे में खूब अफवाह उड़ा दी, सब कुछ कर लिया, यानी उन अपने जितने भी प्रपंच कर सके थे ना, वे जालसाजी कर सके थे ना, जो भी कुछ कर सके थे ना, वे उनने सब कुछ कराया, और वो इंसान फिर भी अपनी जगह न्यू का न्यू खड़ा है ना, तो न्यू मान लो भगवान ने उसका सर्टिफिकेट दे दिया, ओके रिपोर्ट है। अगर वो कोई भी उसका हरी बीमारी नहीं है, ठीक है, उसके परिवार में कोई भी बीमारी नहीं है, उसका परिवार बिल्कुल सही है, ओके है, सारे अपना काम धंधा लाग रहे हैं, भगवान ने परिवार में किसी प्रकार की कोई खलबली नहीं दे रखी, ठीक है। तो न्यू मान लो झुंड के कहने तो कुछ नहीं होता, वो झुंड के मैं कह जाऊँ परिवार के बारे में, भगवान ने वो सर्टिफाइड कर दिया कि वे के हैं, ठीक है भाई। अगर कोई इंसान लाख संकट आने के बाद भी, लाख षड्यंत्र मत लिकड़ने के बाद भी अगर लगातार तरक्की करना लग रहा है, लगातार उसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होने लग रही है, लगातार ऊपर की तरफ उसकी फाइनेंस कंडीशन चल रही है, पैसे जो है ना उसके जुड़ने लग रहे हैं, वो और दिन पर दिन अमीर होने लग रहा है, वो अपनी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत बढ़िया करने लग रहा है, ठीक है। तो भाई इसका मतलब ये हो भगवान उन्हें सर्टिफाइड करना लग रहा है कि वो ओके है, वो कति सही है अपनी जगह, ठीक है भाई। तो एक कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ते भोके हजार, ठीक है। जब आप तरक्की करोगे तो आप ना 1000 आदमी मिल लेंगे जो आपकी टांग पकड़ कर अपने नीचे खींचना चाहोगे, ठीक है।
और जो ये दोगले आदमी हुआ कर ना, ये हमेशा दूसरे का कंधा इस्तेमाल करा करें, दूसरे के उसमें कंधा इस्तेमाल करके या दूसरे की उसमें करके कटाक्ष मारेंगे, कटमा बोली मारेंगे, बराबर में लिकड़ती ना कुछ टिप्पणी करेंगे। तो ये कायर आदमी हुआ करें। मर्द आदमी जो है ना, मर्द आदमी जो है, खानदानी आदमी जो है, वो पहली बात है किसी टांग नहीं पकड़े खिंचेगा, दूसरी बात वो सर्टिफिकेट नहीं देगा, तीसरी बात वो किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और चौथी बात वो किसी से भी दुश्मनाई करेगा ना तो उस तक कह करेगा भाई तू न्यू कुल करना गया है, कहता सुधर जा, और ना तो फिर मैं फिर क्रिया प्रतिक्रिया मारूंगा ना तो तेरे बस की बात नहीं रहेगी। तो यानी कि वो चैलेंज करके ना कार्रवाई करेगा। ठीक है, मर्द आदमी वो है। ये जो कायराना हरकत है ना, झुंड में रह कर एक आदमी के ऊपर कटाक्ष कर दिया, फिर हमेशा भी हुई जब नाइट गया हमने तो कोई मतलब नहीं, ढकड़ा नहीं मकड़ा नहीं, तो ये चीज कायर आदमी कराया करे भाई। ठीक है, उनमें दम नहीं होता, वे उनके बस की कुछ नहीं होता। ठीक है, वे झुंड बना के सारी जिंदगी वो न्यूयर लागे रहेंगे। जुगर वाय भरा गया है, जुगर शेर पिंजरे में बंद है। ठीक है, कितने कुत्ते उस पिंजरे के आगे भूखे जाओ, उस शेर का कुछ घंटा असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो वही बात है भाई, ये सारा खेल झुंड तंत्र का है। हाँ, कितने कितने चाहे भारत का संविधान ला लो, चाहे भाई कुछ ला लो, ये जनतंत्र जो बना रखा है, ये जनतंत्र ना हो गए, ये झुंड तंत्र के रूप में आजकल कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, झुंड का सिक्का चल रहा है, झुंड का बोलबाला चल रहा है। ठीक है, अच्छे आदमी तकरीबन अकेले रहे हैं, और जो झुंड है, जो गंदे आदमी झुंड बना कर रहे हैं, कितने कितने वे फर्स्ट इंप्रेशन में हैवी हो जाए हैं। ठीक है, एक बात और बताऊंगा, कौरव और पांडव महाभारत रामायण तुम बहुत कुछ सीख सके हैं, और खासकर महाभारत गीता से। ठीक है, कौरव और पांडव जो थे ना, वे कौरव भी अपने आप में बढ़िया मान्या करते और पांडव भी अपने आप में ठीक मान्या करते। ठीक है, युद्ध होया, ठीक है, ना चाहते हुए भी होया, और उसमें फिर क्या होया, उसमें जो है पांडवान उनके साथ ना चाहते हुए भी युद्ध करना पड़ा। ठीक है, और युद्ध करना, देखो दोनों अपनी जगह अपने आप ने ठीक बताया करते। ठीक है, लेकिन भगवान किसी गेल था, पांडवा गेल था। ठीक है भाई, हमेशा जहाँ गंदापन होगा ना वहाँ जनसंख्या ज्यादा होगी। ठीक है, जहाँ अच्छापन होगा ना वहाँ जनसंख्या कम होगी। पांडवा के साथ सैनिक कम थे, लेकिन भगवान उनके साथ था। ठीक है, कौरवों के साथ देख लो, सैनिक ज्यादा थे, योद्धा ज्यादा थे, लेकिन भगवान जिसके साथ होगा, सच्चाई जिसके साथ होगी, हमेशा उसकी जीत होगी। ठीक है भाई, और एक बात और बताऊं, कौरव फर्स्ट इंप्रेशन में जब पहली बार युद्ध हुआ, कौरव हैवी पड़े थे पांडवा के ऊपर, और पांडवा ने भी भाई बहुत कुछ उसमें मतलब सच्चाई होते हुए भी, और वे बिल्कुल अपनी जगह धर्म पर होते हुए भी उनने युद्ध करना पड़ा, तो उनने खोना ही भी पड़ा। हमेशा जो आदमी सही भी होगा ना और युद्ध मचेगा तो उसने भी भुगतान बलिदान कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उनने अपने सारे पुत्र, ठीक है, जिसमें कि वो हीरा था अभिमन्यु, वो भी मरा युद्ध में, तो पांडवा ने भी बहुत कुछ खोया उस युद्ध में। ठीक है, लेकिन जीत पांडवा की हुई। तो और तो कहने का मतलब ये हो भाई, वह चीज आज भी है। हम थोड़ा सा इस बात ने एनालाइज करना, अपने महाभारत गीता ने थोड़ा बढ़िया तरीका समझें, बढ़िया तरीका उन्हें ध्यान करें ना, तो कितने कितने वह चीज आज भी है, और वे चीज आज भी एज इट इज है। ठीक है, तो भाई सही बात यह है, अगर अपना काम करते रहो, दुनिया की कह है कि सोच रही है, उस तक फर्क गणा वास्ता मत रखो। ठीक है, कोई आमी शामी कुछ कह रहा है, उन्हें सुलट लो, दो चार उन्हें समझा दो, ना मानना भाई फिर तो युद्ध एक लास्ट ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सच्चाई पर हो भाई, गलती है उन्हें स्वीकार करो, अगर गलती नहीं है तो किसी दब्बो मत ना, चाहे वो कितने हैं। ठीक है, झुंड में ताकत नहीं होती। ठीक है, झुंड सच्चाई का झुंड है ना, पहली बात है सच्चाई का झुंड आजकल बनता कौन है। ठीक है, सच्चाई का झुंड है तो वो तो अलग बात है। देखो तो साधु भी हैं भाई, भगत भी हैं जो इकट्ठे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनकी एक अलग बात पाओगी, और जो मैं जिनकी जिक्र कर रहा हूँ मैं, उनकी एक अलग बात पाओगी, समझ रहे होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, तो उन तक दबने की जरूरत कौन है। अपनी नेक नीति पर हो, अपनी आत्मा से किसी बुरा मत करो, अपना प्रयास पॉजिटिव वे में रखो, अपना प्रयास करते रहो अच्छे कर्मों के लिए। ठीक है, अपनी ओर ते, अपनी आत्मा ते किसी का भी दिल ते बुरा मत करना चाहो। ठीक है, साफ आत्मा ते रहो, कर्म बढ़िया करो, भगवान भाई फल देगा, और भगवान का फल ये है आपको आर्थिक तरक्की देता रहेगा, और आपका स्वास्थ्य ठीक रखेगा, कोई हरी बीमारी नहीं आने दे, परिवार में कोई हरी बीमारी नहीं आने दे, आपकी तरक्की होती रहेगी। ठीक है, यो है भगवान का आशीर्वाद, और कोई आशीर्वाद अलग तो ना होया करे भाई। ठीक है, राम राम।